महाराज। तो यहाँ पर अब भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं, तो गांधारी माता से मिलने जाते हैं। गांधारी माता कौन है? कौरवों की माता। दुखी है, माँ तो माँ होती है, बच्चा कैसा भी हो। तो इतने बच्चे मर गए एक साथ, 100 बच्चे मरे उनके। तो भगवान आए हैं, तो वो भगवान से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मरे, तुम पांडवों के साथ नहीं रहते ना, उनमें से एक नहीं बचता। मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तुमने। अब यहां तक तो दुख है, अब उनका क्रोध शुरू हो रहा है। अब वो कहे जैसे मेरा वंश खत्म कर दिया ना तुमने, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान का अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने मेरा काम आसान कर दिया। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत हुए। अब क्यों सोच रहा था? देखिए, जैसा मैंने कहा, इंसान अपने रंग दिखाता है। भगवान तो एक ही है, बाकी सब इंसान है। तो जो भी हुए सारे इंसान हैं। तो भगवान को पता है कि अगर ये वंश आगे बढ़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी स्थान में, उसका पावर बहुत है, बड़ी पोस्ट पर है, सोर्स काफी है, पावरफुल आदमी है, उनके बच्चे जब गलतियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं और कोई टोक दे, तो दिल्ली में तो मुझे लगता है ये लाइन काफी प्रसिद्ध है ना? तुम जानते नहीं, इसको अगर थोड़ी सी मर्यादित भाषा में कहें तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वैसे होता नहीं है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि लाइन क्या होती है। कि बच्चा कह रहा है तुम जानते नहीं, तो छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर मिलने के बाद जब इतना अहंकार आ जाता है, तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर कितना अहंकार आएगा। तो भगवान को था ऐसा वंश बढ़ना ही नहीं चाहिए आगे। और अगर उस वक्त भगवान ने खत्म नहीं किया होता, तो आज भी कोई परिवार होता जो कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं। भगवान को था मैं गया, मेरी कहानी पूरी खत्म यहां से। तो उन्होंने कहा तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाता है। तो ये बच्चे सब खेल रहे हैं, तो देखते कुछ दूरी पर कुछ संतगण इकट्ठा हुए हैं। तो बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो एक लड़के ने स्त्री का वेश बनाया, अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर संतों के पास जा रहे हैं। दूसरा कहे ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसकी गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब उनको भी पता ये कौन है, और ये वही कर रहे हैं जिस चीज का डर भगवान को था। तो संत कहते हैं कि आप अभी जाइए, हम जरूरी काम करें, बाद में हम भी खेलेंगे आपके साथ। ना संतों को इतनी जल्दी गुस्सा आता है, पर यहां वो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है, क्योंकि उनको पता ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप इनके मस्तक पर बैठिए, इनको ऐसे क्रोध नहीं आने वाला, पर इनको क्रोध आना चाहिए। योग माया उनके मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। उन्होंने क्रोध में कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं, तो सच में जो गर्भ के आगे कपड़े लगाए थे वहां पर एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कृष्ण से कुछ मत कहना। तो एक नदी है, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है, वो उसको घिस रहे हैं, उसके ऊपर घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। अब उनको लग रहा है ये टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा, उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगल लिया। यहाँ जितने पुत्र पौत्र इत्यादि थे सब मदिरापान इत्यादि करते हैं, होश में नहीं है। एक का झगड़ा एक से हुआ, उससे तलवारें निकल गई, एक दूसरे को मारने लगे, सब ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। उसी बीच बलदाऊ भैया भी आते हैं।
खत्म हो रही है ना चीजें, सबको जाना है, सब खत्म।